ये काम वैसे भारतीय जनता पार्टी का था, क्योंकि वो सरकार में है, ट्रिपल इंजन सरकार है। उन लोगों को देखना चाहिए। जो आप देख रहे हैं कितने बेरोजगार लोग यहाँ घूम रहे हैं, इनको रोजगार देने का काम तो सरकार का होता है, जो सरकारें चल रही होती है। तो क्या सरकार रोजगार नहीं दे रही है? नहीं दे रही, तभी तो ये लोग यहाँ पे हैं। तो लाखों करोड़ों नौकरी देने का वादा किया सरकार ने। अगर मिलती नौकरियाँ तो ये लोग यहाँ, इतना जो भीड़ आप देख रहे हो, इतनी भीड़ यहाँ नहीं होती। ऐसा थोड़ी है। विपक्ष के लोगों को विरोध करने की आदत हो गई है, या सही में भाजपा सरकार विकास नहीं कर रही? अगर बेरोजगारों को रोजगार देना ये विरोध सरकार मानती है, तो मैं तो कहता हूँ ऐसा विरोध हम हमेशा करने के लिए तैयार रहेंगे। सरकार ने 11 सालों में कोई काम नहीं किया। बहुत काम किया। जैसे उन्होंने देश की सारी कंपनियों को बेच दिया, जैसे उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड करके जो लोगों पे छापा मार दिया, अच्छे अच्छे अपोजिशन लीडरों को उठा के जेल में बंद कर दिया, अपने लोगों को जेल से निकाल दिया, जो उनमें चले गए वो गंगा जी के धुले हो गए। ये अच्छा काम तो कर रहे हैं। ऐसा अच्छा काम करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में क्या होगा, ये बेरोजगारी की समस्या क्या होगी, वो तो 11 साल बेमिसाल नहीं। हम अर्थव्यवस्था इस समय मौजूद हैं देश की राजधानी में और तालकटोरा स्टेडियम में। आप देख सकते हैं कि आज रोजगार मेला लगा हुआ है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार ST SC OBC के मुद्दे पर काम कर रही है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज राहुल गांधी का जन्म दिवस पर जॉब फेयर देश की राजधानी में लगाया गया है। उसके बाद ये क्राउड देखिए, युवाओं की भीड़ देखिए, किस तरीके से युवा जो है वो बेरोजगारी से परेशान है। देश के सरकार जो है वो विकास की गारंटी देती है, लेकिन राहुल गांधी लगातार यहाँ पर रोजगार की गारंटी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को जॉब के लिए। किस तरीके से आप यहाँ रोजगार का मेला लगाया हुआ है, युवाओं का क्राउड मैं आपको दिखा रही हूँ, किस तरीके से युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। लोगों से भी बातचीत करेंगे, आगे की प्रतिक्रिया हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से युवाओं को आज यहाँ आने का सुनहरा अवसर मिला, कैसा रिस्पांस रहा। कि देश की सरकार ने तो उज्जवल भविष्य की कामना की थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिवस होता है तो बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी का जन्मदिन है। किस तरीके से आज रोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मेरे साथ कुछ युवा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर कहाँ से आए हो सर? मैम साउथ दिल्ली। क्या पर्पस लेकर आए हो, क्योंकि आज यहाँ पर जॉब फेयर लगा है, क्या पर्पस लेकर आए? पर्पस तो मैम कुछ नहीं है, बट बेसिकली यही सोचा है कि जॉब मिल जाएगी तो एक आगे फ्यूचर बेस्ट है, बस वही चीज़ है। और बाकी है अपॉर्चुनिटी बहुत सारी, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। मेरे लिए तो 2-4 है, जैसे कस्टमर सपोर्ट और MNC वगैरह जो हमने प्रोफाइल पढ़ी है, वही सब है। मतलब आपको उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शंस मिल रहे हैं, या सिर्फ राजनीतिक स्टंट है? मेरे को हमें नहीं पता, हम एज अ स्टूडेंट हो तो हमें पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, बट ये है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है जो अभी तक नहीं मिल पाई हमें। आप अभी स्टूडेंट हो? हाँ जी। तो यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आया है। यूथ से बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर रोजगार को लेके लोगों के अंदर जो जिज्ञासा है। लोग जो बेरोजगारी का आलम इस कदर अपनी चरम सीमा पर है कि युवाओं के पास भी ऑप्शन नहीं है, और किस तरीके से युवा जो है वो बेरोजगारी से तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि यहाँ पर लड़कियों की भी संख्या है, कांग्रेस के लीडर्स भी आए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनके आने का पर्पस क्या है, किस तरीके से। सर कहाँ से आए? हम लोग मुस्तफ़ाबाद से। क्या पर्पस लेकर आए हैं? यहाँ तो देखने के लिए मिल रहा है कि रोजगार का मेला लगा हुआ है। जी, हकीकत है, ये रोजगार का मेला लगा हुआ है। आज माननीय श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिन भी है, उसके उपलक्ष्य में लगा हुआ है। ये काम वैसे भारतीय जनता पार्टी का था, क्योंकि वो सरकार में है, ट्रिपल इंजन सरकार है। उन लोगों को देखना चाहिए। जो आप देख रहे हैं कितने बेरोजगार लोग यहाँ घूम रहे हैं, इनको रोजगार देने का काम तो सरकार का होता है, जो सरकारें चल रही होती है। तो क्या सरकार रोजगार नहीं दे रही है? नहीं दे रही, तभी तो ये लोग यहाँ पे हैं। तो लाखों करोड़ों नौकरी देने का वादा किया सरकार ने। अगर मिलती नौकरियाँ तो ये लोग यहाँ, इतना जो भीड़ आप देख रहे हो, इतनी भीड़ यहाँ नहीं होती। ये तो पॉलिटिकल स्टंट भी तो हो सकता है। मोदी जी के जन्मदिन को आपने बेरोजगार दिवस घोषित कर दिया, राहुल गांधी के जन्मदिन को आप रोजगार दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं? नहीं, ये तो हमारे जो यूथ के जो अध्यक्ष हैं, ये तो हमारे यूथ के अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने प्रोग्राम रखा है, राहुल जी के जन्मदिन पर रखा है। देखो, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार यहाँ मिल रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये काम भारतीय जनता पार्टी का था, क्योंकि वो 3 सरकार, MCD में वो, दिल्ली सरकार वो, केंद्र सरकार वो, ये काम उनका था सरकार का, ये विपक्ष का काम नहीं होता। मगर फिर भी राहुल गांधी जी का चलो एक जन्मदिन के ही बहाने से करा गया, मगर रोजगार तो दिया गया। आप इतने सारे लोग यहाँ हैं, 20,000
से आसपास लोग होंगे। अगर 5,000 भी लोगों को रोज़गार मिलेगा तो 5,000 का जो घर चलेगा, उनके दिल से जो दुआएं निकलेंगी वो किसके लिए निकलेंगी? जिन्होंने उनको नौकरी दी उन्हीं के लिए तो निकलेगी। तो देखिए किस तरीके से युवाओं को आज नौकरी मिलने का एक सुनहरा अवसर मिला है। क्या कहेंगे सर, आज आप रोजगार बांट रहे हैं लोगों को? सबसे पहले तो मैडम मैं नेशनल दस्तक का धन्यवाद करूंगा कि कम से कम ये प्रश्न आप कर रहे हो कि अगर रोजगार दिवस, बेरोजगार दिवस राहुल गांधी जी के जन्म दिवस पे मनाया जा रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ तो बड़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक सभी राष्ट्रीय पार्टियाँ, और मैं तो कहता हूँ सभी राज्य स्तर की पार्टियाँ, सभी राष्ट्रीय लीडर अगर इसको अपनाएं कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए कम से कम अपने जन्मदिन पे, कि इस धरती पे कहा जाता है ना, ये राजनीति इस धरती पर मानव जब से जन्म लिया है और इस धरती पर मानव जब तक जिंदा रहेगा राजनीति होती रहेगी। अब सवाल यह है राजनीति अच्छी हो रही है या राजनीति गंदी हो रही है? यहाँ पे राजनीति अच्छी हो रही है, इसको कहते हैं। नहीं लगता कि राहुल गांधी ने बहुत देर कर दी है, 60 साल बाद मुद्दों को उठा रहे हैं? नहीं, ये मुद्दा तो हमेशा रहा है। मैं मानता हूँ आज जितनी दिक्कत है इस देश में बेरोजगारों की, मैं तो कहता हूँ देश में नहीं दुनिया में, लेकिन जो राजीव गांधी जो एक सरकार की जो बेरोजगारों की कष्ट को सरकार को समझना चाहिए, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो यहाँ पे करके दिखाया है कि ये जनता का असली कष्ट है, इसको सरकार को सामने आना चाहिए। जनता पार्टी 11 साल पूरे हो गए हैं बेमिसाल बता रही है और आप अभी रोजगारी बांट रहे हैं। वो तो आज तक जो है बेरोजगारों का कोई भी जॉब अगर उन्होंने देने का कोई फैसला लिया हो तो आप बताइए। वो तो आज तक जो है कोई जो है कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पाए कि कम से कम बेरोजगार बताएं कितने लोग बेरोजगार हैं, उनको पता ही नहीं है। वो अपने फैशन में केवल एक चले जा रहे हैं कि अब क्या बताऊं उसको कि जो है बस राम राम करो सारा हो जाएगा काम। प्रभु का नाम लेना तो अच्छी बात है ना, प्रभु का नाम लेना तो अच्छी बात है। तो प्रभु का नाम लेना तो बहुत अच्छी बात है, तो सारी पार्टियां लेती है, थोड़ी केवल भाजपा में चले जाओ तो प्रभु का नाम सबसे अच्छा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। विपक्ष के लोगों को विरोध करने की आदत हो गई है या सही में भाजपा सरकार विकास नहीं कर रही? अगर बेरोजगारों को रोजगार देना ये विरोध सरकार मानती है तो मैं तो कहता हूँ ऐसा विरोध हम हमेशा करने के लिए तैयार रहेंगे कि बेरोजगारी के लिए कोई काम नहीं करते हो, अपने लिए जो 11 साल बेमिसाल, इसके पहले देश ने कुछ काम नहीं किया, सारा बेच के तुम जो है उसको मिट्टी में मिला दे रहे हो। देश का विकास कर रहे हैं, आपको बेचना दिखाई दे रहा है। देश का विकास नहीं हो रहा है, बल्कि देश को, अभी आपने एयरक्राफ्ट का वो देखा, ये केवल यही था कि जो है देश के बनाए हुए काम को इन्होंने ले जाके प्राइवेट में। अनहोनी हो सकती है, वो मोदी सरकार थोड़ी ना जिम्मेदार। नहीं, ये मानव की गलती है, ये सिस्टम की गलती है, ये सिस्टम की गलती है कि प्राइवेट में उसने दिया, सरकार का कोई लेखा जोखा नहीं है उसके साथ, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, लोग ऐसे मर रहे हैं। आप लोगों ने ट्रेंड बना लिया है कि कोई भी घटना होगी मोदी जी जिम्मेदार, महंगाई होगी मोदी जी जिम्मेदार। मोदी जी अच्छे काम भी तो कर रहे हैं, उनके काम भी, अभी 3 देशों की यात्रा कर भारत वापस लौट रहे हैं। मोदी जी जो अपने इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो कंपनियों से लिए, अगर ऐसा ही अच्छा काम करते रहेंगे तो मेरे ख्याल ये तो बहुत गलत फैशन हो जाएगा कि कंपनियों को लूटना शुरू कर दी कोई पार्टियां। आज तक भी पहले भी चंदा कंपनियां देती थी, लेकिन अपने हिसाब से देती थी। लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं कि उनके ऊपर उनका क्या बोलते हैं, उसका छापा मरवा करके, ईडी सीबीआई का छापा मरा करके और कंपनी के लोगों को और विपक्ष के नेताओं को अरेस्ट करके, अरे बेरोजगारों की तो सुनो, ये बेरोजगारी के मसले को अगर श्री राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन अगर शुरू कर रहे हैं तो उससे बढ़िया क्या होता है? मतलब सही में इस देश में बेरोजगारी है? सही में नहीं, पूरी दुनिया जो है, और हिंदुस्तान में तो सबसे ज्यादा है। अच्छा, ये सब जो आप मुद्दे गिनवा रहे हैं, टीवी अखबार क्यों नहीं दिखाता इस सब मुद्दों को? आजकल के टीवी अखबारों को सोशल मीडिया पे जाना चाहिए। मैंने अभी देखा था, कल की एक न्यूज़ में आ रहा था कि जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो टीवी देखना बंद कर दिए हैं। क्यों देखना बंद कर दिए? कि ये जो है वास्तविक मुद्दा को नहीं उठा रहे हैं, बल्कि आपस में एंकर जो है करोड़ों रुपए लेकर के एक दूसरे का ऐसा क्वेश्चन करते हैं, सरकार के जैसे वो सरकार के एजेंट हों, इस तरीके से जो है टीवी पे दिखाया जा रहा है। आप सोशल मीडिया पे जाओ ना, आजकल लोग सोशल मीडिया को देख रहे हैं, टीवी देखना ही छोड़ दिए, प्रिंट मीडिया को बल्कि देख रहे हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया एक ऐसा है कि वो देश की बात को सही से रख रहा है। वहाँ तो चैनल बदल के लोग काम करवा रहे हैं। मतलब
सरकार ने 11 सालों में कोई काम नहीं किया। बहुत काम किया। जैसे उन्होंने देश की सारी कंपनियों को बेच दिया, जैसे उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड करके जो लोगों पे छापा मार दिया, अच्छे अच्छे अपोजिशन लीडरों को उठा के जेल में बंद कर दिया, अपने लोगों को जेल से निकाल दिया, जो उनमें चले गए वो गंगा जी के धुले हो गए। ये अच्छा काम तो कर रहे हैं। ऐसा अच्छा काम करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में क्या होगा, ये बेरोजगारी की समस्या क्या होगी, वो तो 11 साल बेमिसाल नहीं। हम अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। विकास यहाँ देखिए ना, कौन सा विकास? अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर आ गए हैं। अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पे किस तरीके से आए, मेरे को यही नहीं समझ में आता। किस तरीके, कहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं? हम कहते हैं हम बेरोजगार हैं और हम जो है 10 किलो राशन पे जो है 5 किलो राशन पे जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इसमें जो है हम कौन से विकास में हैं? मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा। सारी देश को 80 करोड़ लोगों को जो है 5 किलो 10 किलो राशन पे 11 साल बेमिसाल। तो देखिए लोग जो हैं वो बेरोजगारी से परेशान हैं। क्या कहेंगे सर, वाकई में इस देश में बेरोजगारी है? आप लोग रोजगार मेला कर रहे हैं या सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है? सबसे पहले तो मैडम मैं राहुल गांधी जी के जन्मदिन की बधाई आप सबकी तरफ से, यहाँ जो मौजूद मेरे नौजवान साथी आए हैं उनकी तरफ से देना चाहूँगा। अब देखिए, आप राहुल गांधी को कुछ ऐसा नेता बताते हैं जिसको फिक्र नहीं है, लापरवाह है। आज ये आयोजन कांग्रेस ने करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो ये एक मेला यहाँ लगवाया है योगा, ये एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाता है। एक जिम्मेदार विपक्ष की जो भूमिका है वो एक ऐसी परिलक्षित होती है जो बीजेपी के जो वायदे हैं, जो बीजेपी की खोखली चीज़ें हैं, जो खोखले बातें हैं, उनके ऊपर से नकाब हटा देती है। ऐसे कार्यक्रम कांग्रेस पूरे देश में चलाएगी। युवा बेरोजगार का दर्द हम समझते हैं। देखिए, 3 समस्याएं हैं। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हैं, जो रेप हो रहे हैं, जो उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ हो रही हैं, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन रोक नहीं पा रहा पूरे देश में, उसको हम रोकेंगे। दूसरी चीज़, जो किसान है, किसान को ना उचित फसल का मूल्य मिलता है, ना उसे घरेलू कोई वहाँ समस्याएं उसकी ख़त्म हो रही हैं रूरल सेक्टर के अंदर। सरकार तो कह रही है हम गरीबों की, पिछड़ों की सरकार है। देखिए मैडम, खाली पैसे बांट देने से बात नहीं चलती। आप लॉटरी में कितना जीतेंगे पैसे, क्या उससे आपका कोई उद्योग चलता है? क्या आपकी कोई रोज़गार की व्यवस्था होती है? नहीं। ये पैसा देना उनको और पंगु बनाना है। पैसा दिया जाता है कि आप अपना प्रोत्साहन के रूप में हो, कोई काम आप कर रहे हो उसको बढ़ाने के लिए दिया जाता है। खाली बैठ के खाने के लिए अगर आप पैसा देने की प्रवृत्ति चलाएंगे तो इस देश में ये प्रवृत्ति बहुत गलत है। ये वोट खरीदना है, ये बैक डोर से रिश्वत देना है। मैं आज ही के विषय पे आता हूँ। देखिए, जो आज यहाँ हमें रोज़गार के मेले में हमारे जो रोज़गार साथी हैं, बेरोज़गार साथी हैं, परेशान साथी हैं, जिनके माँ बाप परेशान हैं, जिनके परिवार परेशान हैं, उनके मुंह पर अगर हम मुस्कुराहट ला सके, अगर उनको रोज़गार दे सके, मैं मानता हूँ ये रोज़गार सरकारी के बराबर नहीं है, लेकिन ये रोज़गार तो है। उनके जीवन के अंदर अगर वो कुछ मुस्कान ला सका, किसी परिवार के लिए मुस्कुराहट ला सका, तो हम समझेंगे कि हम अपने प्रयास में सफल हुए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ऐसी चीज़ों की कांग्रेस को आप बढ़कर दिखाइए, जिससे कांग्रेस का जो विपक्ष का रूप है कि साहब ये तो बेकार है, लापरवाह है, हम उससे उभरना चाहते हैं। मीडिया हमारी सही पिक्चर दिखाए। और आज ये भीड़ बताती है कि कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों का कितना बड़ा विश्वास है, और उस विश्वास को हम बढ़ाते चले जाएंगे। ये वादा हम आपसे करते हैं। देखिए, आज तालकटोरा स्टेडियम में रोजगार मेला राहुल गांधी के जन्मदिवस पर मनाया जा रहा है। देश की राजधानी में सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा आज जनसैलाब के रूप में उमड़ा है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि सरकार ने जो विकास की परिभाषा दिखाई थी होर्डिंग बैनर पर, असल में वो खोखली तस्वीरें थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।